गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी के एंड में आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो प्लीज़ स्टोरी को पूरा सुनिएगा। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में जब आदित्य चीटिंग करते पकड़ा गया था और उसे नंगा कर दिया गया था और बाकी के एग्ज़ाम उसे नंगे ही होकर देना पड़े थे ताकि वो चीटिंग ना कर सके। पर उन एग्ज़ाम्स के लिए आदित्य ने पहले पढ़ा नहीं था। उसने सोचा था कि चीटिंग करके ही किसी तरह वो पास हो जाएगा, पर उसे चीटिंग करने का मौका प्रिंसिपल ने नहीं दिया। तो जब रिज़ल्ट का टाइम आया तब आदित्य को अच्छे से पता था कि क्या होने वाला है। आदित्य 9th में फेल हो गया और उसे क्लास दोबारा रिपीट करनी पड़ी। इसकी वजह से जब आदित्य को घर, ट्यूशन और स्कूल में और ज़्यादा न्यूड पनिशमेंट मिलने लगी। रिज़ल्ट वाले दिन आदित्य के घर वालों ने उसे सुबह से शाम तक नंगा करके कान पकड़कर खड़ा कर दिया था। आदित्य के घर के बाहर की गली काफ़ी बिजी रहती है, तो बहुत से आते जाते लोग आदित्य को देखकर पूछ रहे थे कि क्यों नंगे खड़े हो। और जब आदित्य बताता था कि फेल हुआ है इसलिए पनिशमेंट मिली है, तो सभी हंसकर चले जाते थे और बोलते थे अच्छा किया, अब से पढ़ाई में ध्यान लगेगा। इसके बाद जब आदित्य ट्यूशन में गया तो ट्यूशन वाले सर ने भी क्लास में पूरे दिन जो 3 घंटे की क्लास होती थी, सर ने आदित्य को नंगा करके घुटनों पर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। सभी आदित्य को देखकर हंस रहे थे। फिर आदित्य को 3 घंटे का बैच ख़त्म होने के बाद उसके जूनियर्स का नेक्स्ट बैच था। जूनियर बैच के बच्चों के सामने भी सर ने आदित्य को वैसे ही खड़ा रखा। आदित्य शर्म से लाल हो गया था क्योंकि स्कूल में भी उसे अभी तक बस 3-4 बार ही ऐसी पनिशमेंट मिली थी। जब उसे नंगा करके दूसरी क्लासेस में ले जाया गया था, तब भी आदित्य जूनियर्स के सामने कुछ मिनट ही नंगा रहा था। पर इस बार आदित्य को 3 घंटे छोटे से ट्यूशन के क्लासरूम में जूनियर्स के सामने नंगा रहना पड़ा था। शुरू में तो आदित्य को बहुत शर्म आ रही थी। सब जूनियर्स लड़के लड़कियां आदित्य को नंगा देखकर हंस रहे थे। फिर कुछ देर बाद आदित्य का प्राइवेट पार्ट हार्ड हो गया, जिसे देखकर सारे बच्चे और हंसने लगे। और फिर सर ने आदित्य की तरफ देखा। सर को गुस्सा आया तो सर ने आदित्य को खड़ा कराया और एक लकड़ी के स्केल से पहले 20-30 बार जोर जोर से आदित्य के बम पर मारा। आदित्य का हाथ अभी भी ऊपर था और वो अभी भी क्लास की तरफ ही मुंह करके खड़ा था। हर बार मार पड़ने पर आदित्य आगे की ओर हिलता और उसके प्रीकम भी बूंद बूंद नीचे तक खींचकर टपक जाती। पर मार खाने के बाद भी आदित्य हार्ड था। तो सर ने बोला कि बच्चों, आज मैं तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रैक्टिकल स्टडी करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारे सीनियर भाई इतने एक्साइटेड जो हैं अपनी बॉडी को दिखाते हुए। ऐसा बोलकर सर ने एकदम से आगे वाली बेंच पर आदित्य को ले आए। फिर सभी को बताने लगे। आदित्य का हाथ अभी भी ऊपर ही था। फिर सर ने आदित्य का बॉल्स उठाकर दिखाया और बोले ये टेस्टीज है। सर ने आदित्य का फॉरस्किन पीछे करके पूरा दिखाया और बोले ऐसा स्ट्रक्चर होता है पेनिस का। तभी एक लड़की ने पूछा सर, ये इसके पेनिस से क्या टपक रहा है, सूसू तो नहीं लग रहा है। तब सर ने बोला अरे तुम लोगों को ये नहीं पता है, इसको प्रीकम बोलते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ऐसे ही बोलकर सर ने एक स्मूथ सा पेन लिया और आदित्य के डिक में घुसा दिया और फिर सर ने आधा पेन बाहर निकाला और अंदर घुसा दिया और बोले ये देखो कितना आसानी से प्रीकम की वजह से ये पेन अंदर बाहर स्लाइड हो जाता है। तभी एक लड़के ने बोला कि सर मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। तब सर आदित्य को उसके पास लेकर गए और
उस लड़के ने भी पेन को अंदर बाहर करके देखा, जिस वजह से आदित्य का और प्रीकम निकल गया। ऐसा कर करके 30 के करीब बच्चे बैठे थे क्लास में। सबके पास सर आदित्य को लेकर गए और सभी लड़के लड़कियों ने पेन को आदित्य के पेनिस के अंदर बाहर करके देखा। आदित्य का प्रीकम निकलकर एक लड़की के हाथ पर लग गया। ये देखकर वो लड़की चिल्लाई और उसने आदित्य को एक जोर का थप्पड़ मारा। सर ने भी आदित्य को डांटा और फिर क्लास के बाहर ले जाकर मुर्गा बना दिया और पैरों को खुला रखने को बोला। ट्यूशन ख़त्म होने पर जो लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड भी उसी ट्यूशन में था, तो उसने जाते हुए आदित्य के बाल पर जोर की लात मारी। इसी के साथ आदित्य की स्टोरी का ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं सुना है तो जाकर पहले फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, उसके बाद ये सेकंड वाला भी सुन लीजिएगा। और अब हम आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी, जिसे अनमोल ने भेजा है। अनमोल जब क्लास 5th में था तो उसकी टीचर थी जिनका नाम मधुरिका था। वो बहुत अच्छी थी, थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी और यंग थी, साथ ही बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। गलती करने पर पनिशमेंट देती थी। मैम किसी भी टाइप की पनिशमेंट नहीं देती थी, वो कड़वे वर्ड्स बोलकर बच्चों की बेइज्जती करती थी। और एक बार 5th क्लास में अनमोल एक लड़की के साथ बैठा था। रोल नंबर से क्लास में सभी बच्चों को अरेंज करके बैठाया गया था और अनमोल की पार्टनर थी वैभवी और अनमोल के जस्ट पीछे एक और लड़की थी जो वैभवी की दोस्त थी। अनमोल दोनों लड़कियों का अच्छा दोस्त था, पर वैभवी जो अनमोल की पार्टनर थी वो अनमोल को पसंद नहीं करती थी, पर अनमोल को वैभवी पर क्रश था। और फिर एक बार अनमोल ने अपनी फ्रेंड नशहरा को बताया कि वो वैभवी से लव करता है और वो वैभवी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। नशहरा वैभवी की बेस्ट फ्रेंड थी। गाइस, अनमोल ने अपनी इतनी ही स्टोरी भेजी थी। इतनी स्टोरी भेजकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम मेरी स्टोरी अपलोड करें, तो मैंने आप लोग को सुना दिया। आप लोग बताइएगा अनमोल की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी स्टोरी भेजा करें। जब तक आप पूरी स्टोरी नहीं भेजेंगे हम उस इनकम्प्लीट स्टोरी को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप सब स्टोरी भेजें तो पूरी की पूरी भेजें, आधी अधूरी स्टोरी मत भेजा करें। तो इसी के साथ दोनों स्टोरीज़ ख़त्म होती हैं। आप सब जरूर बताइएगा आदित्य और अनमोल की स्टोरी में से आपको सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ऐसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ज़रूर ईमेल कर दें।